आज के एपिसोड में सबसे ज़्यादा कौन नेगेटिव दिखे हैं और कौन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिखे हैं। गाइस देखो यहाँ पे पूरा लिस्ट मेरे पास आ चुका। मैं एक एक करके बताऊंगा और पूरा रीज़न के साथ बताऊंगा कि कौन नेगेटिव दिखी है और कौन पॉजिटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट्स है जो कि अपना गेम को भाई सही तरीके से खेला। हाँ, वैसा सिचुएशन में गिर गया था लेकिन फिर भी मुंह से जहर नहीं उगाला। वो है यहाँ पे भाई अशनूर कौर। अशनूर कौर को बीच बीच में काफ़ी टारगेट किया गया। तानिया, नीलम, उसके बाद कुनिका सदानंद तो यहाँ तक कह दी कि ये दोनों एक दूसरे का चमची है, चमचा है। ये जो कहेंगी वो ही करेगा ये, और ये जो कहेगा वो ही करेगी। लेकिन इतनी सारी बात बोलने के बावजूद यहाँ पे जो अशनूर कौर है वो अपने मुंह से एक भी अपशब्द निकाला ही नहीं है। इसीलिए भाई आज के एपिसोड में वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिखी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अभिषेक बजाज। अभिषेक बजाज को लेकर भी यहाँ पे क्या क्या ना कह नहीं कहा इनके बारे में, खास करके कुनिका सदानंद ने। फिर बात घूम फिर के वही आएगी। कुनिका का कहना है कि तुम बैलबुद्धा हो, तुमको होश नहीं है, ये है वो है। लेकिन वहीं पर अगर कुनिका को अगर मैं तू करके कुछ बोल दे तो वो डायरेक्ट उनकी माँ पे उतर आई और कह दिया कि तुम्हारे माँ के सामने अगर ऐसा अगर बर्ताव करेगी, तू करके बात करेगी तो तुमको कैसे लगेगा। ये कहना कुनिका का है। लेकिन यार यहाँ पे कुनिका मैम जी, अगर आप क्या ये बोले आप लोगों को, अगर आपको कुछ भी बोले तो आपकी माँ को अगर कोई भी बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप जो यहाँ पे अभिषेक बजाज को बोले हैं बैलबुद्धा, गडर छाप, क्या छाप, वो छाप, फलाना टिमकाना, तो क्या आपके बेटे को अगर इस तरह से कोई बोलेगा कोई माँ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा। तो देखो गाइज यहाँ पे जो कुनिका मैम है, कुनिका पूरी तरह से यहाँ पे जो उनके मुंह में आए पूरा उनके प्रति अभिषेक के खिलाफ बोलते गए। लेकिन यहाँ पे अभिषेक बजाज ने उनके मुंह से भी एक भी अपशब्द नहीं निकला है। हाँ, और एक बात यहाँ पे कुनिका ने कही थी कि तूने मुझे तू कहा, लेकिन यहाँ पे मैम के शायद यहाँ पे कान थोड़ा ज़्यादा ही तेज है। उन्होंने तो नहीं कहा था, ज़बरदस्ती उसको मुद्दा बनाने के लिए वो कहा था, ठीक है। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे है भाई यहाँ पे गौरव खन्ना। गौरव खन्ना भी भाई अमाल के बारे में बोला, लेकिन नेगेटिव तो नहीं बोला है। जो कुछ भी बोलो, हाँ, बल्कि अमाल मालिक, ताने मित्तल के बारे में बहुत कुछ बोला है, जो कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई गौरव खन्ना एकदम पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पे अमाल मालिक के बारे में अब आते हैं। तो अमाल मालिक भाई ये क्या कर रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले पूरी तरह से उनको लूटा, यूज़ किया, पूरा मचोर कर खा लिया। उसके बाद चलो भाई उसको फेंक देते हैं। और ये बात मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कई एक बार बता चुके हैं कि अमाल मालिक ऐसा हरकत करने वाले हैं। मेरा कहना है कि ताने मित्तल तुमको पसंद नहीं आता है तो उनके ही हाथ में खाना खाना, पानी पीना, ये करना वो करना, भाई ये कहाँ तक सही है। पहले पूरी तरह यूज़ कर लिया, उसके बाद फेंक दो। तो इसीलिए भाई यहाँ पे जो ताने मित्तल के प्रति जो अब अमाल मालिक बोले हैं काफ़ी गलत है, लेकिन मेरा हिसाब से भाई सही है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने उनको गाली देकर ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, इसीलिए वो पॉजिटिव में ही दिखता है और हम पॉजिटिव में ही रखते हैं। अब नेगेटिव की बात करें तो भाई यहाँ पे कुनिका है। कुनिका तो इतना जो जहर उगाली है ना, वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। नीलम तो भाई चुगलखोरी, एक गैंग बना लिया, एक तरह कहे तो एक गैंग ग्रुप बन चुका है बिग बॉस के घर में। नीलम, तानिया एंड यहाँ पे कुनिका। फराना को भाई भाई साइड में रख दो, उनका तो एक ही अलग ही बिग बॉस चल रहा है। वो खुद एक कहे तो एक बिग बॉस की तरह वो राज कर रही है बिग बॉस के घर में, वो अकेला। लेकिन ये तीनों जो है ना भाई काफ़ी, यार ये क्या कर रही है लोग, मुझे समझ में नहीं आता। देखो यहाँ पे एक तरह कहे तो नीलम के पास तो वैसे कुछ है नहीं, बिना चुगलखोरी करे तो उनको तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उसको तो पता ही है, अगर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे तो बिग बॉस हमको रखेगा क्यों। इसीलिए करना तो बहुत ही ज़रूरी है। इससे वो है नहीं जो वो कांड किया है ना शहबाज के साथ, भाई कल वाला एपिसोड देखना मज़ा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट में नीलम गिरी, तानिया मित्तल एंड कुनिका ही फंस जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई नीलम पूरी तरह से नेगेटिव है, फरहाना भी नेगेटिव तो है ही है। उसके बाद तानिया मित्तल को तो आपको तो पता ही होगा कि पूरे घर में भाई गंदगी फैलाई जो है, ये फैली जो है, ये गंदगी जो फैली है ये तानिया मित्तल का ही देन है। और तानिया मित्तल के लिए ही ये पूरी गंदगी फैली हुई है बिग बॉस के घर में। बाकी इस पर आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।